आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मीडिया में एक हफ्ते से खबरें आ रही थी कि भाजपा ने पशुपति पारस को किनारे लगा दिया और आज जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो ये सच साबित हो गया। मीडिया की खबरें सही साबित हुई कि भाजपा ने पशुपति पारस को मक्खी के तरीके से कहिए या तो कह लीजिए कि आम की गुठली की तरह निचोड़कर बाहर फेंक दिया है। 17 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, 5 जो है आरएलजेपी के खाते में गई है, यानी कि चिराग पासवान के, और 1 पर उपेंद्र कुशवाहा और 1 पर जीतन राम मांझी लड़ेंगे। यानी कि भाजपा ने मुकेश सहनी को भी अंधकार में कहीं ना कहीं रखा था, किनारा मुकेश सहनी भी लगा दिए गए हैं। राजद पशुपति पारस पे डोरे डालना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी किधर जाएंगे ये वक्त बताएगा। और इन तमाम बातों पर अभी कुछ देर पहले भाजपा की दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। उसमें संजय झा थे, विनोद तावड़े थे, चिराग पासवान के तरफ से राजू तिवारी थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम लोगों ने जो बातें कही उस पर जानकारी लेने के लिए हम अभी मौजूद हैं भाजपा के बिहार प्रदेश कार्यालय वीरचंद पटेल पर, और हमारे साथ बात करेंगे प्रदेश के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। प्रेम जी, किनारे तो लगा ही दिया। नहीं, हमारे यहाँ कोई किनारे नहीं लगता है। हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। लगातार लंबे समय तक इस सरकार में पारस जी मंत्री के रूप में काम करते रहे और उनका पारिवारिक मामला था, झगड़ा था। उस पारिवारिक मामले में उनको अपनी सुलह करनी चाहिए थी। पिछली बार 3 पार्टियों का गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एलजेपी। पिछली बार 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, जदयू 17 सीटों पर लड़ी थी और 6 सीटों पर एलजेपी लड़ी थी। इस बार 2 पार्टियों का इजाफा हमारे साथ हुआ है। एक हम जीतन राम मांझी जी की पार्टी, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, और एलजेपी भी है। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि एलजेपी के अंदर में आपसी जो है से घर का झगड़ा है, चाचे भतीजा का झगड़ा है। उस झगड़े को मिटाना चाहिए और एलजेपी जिस प्रकार से पहले से थी उसी प्रकार से जो है से इस बार भी साथ है और रहे। यानी कि राम ने बाली को मारा, हनुमान का साथ। नहीं, यहाँ किसी को मारने की बात नहीं है और किसी को साथ देने की बात है। यहाँ तो सीधा लक्ष्य है 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने का और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना 400 से ऊपर सीटों से। और उस काम को बाखूबी जो है से हमारा जो गठबंधन है एनडीए, वो पूरी तरह से मजबूती के साथ आज जो है से खड़ा है। सीटों का बंटवारा भी हो गया जिसकी कयास हो रही थी, और इस सीट के बंटवारा के बाद 40 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, 40 पर विजय प्राप्त करेगी। मोदी जी को झोली में ये बिहार से 40 की सीटें डालेगी। मुकेश सहनी किनारे हो गए, पशुपति पारस किनारे हो गए। इन दोनों लोग शायद जिस पार्टी में जाएंगे, जो इनके वोट बैंक हैं, एक वोट बैंक हर पार्टी का वोट बैंक है, वो भाजपा को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। हम किसी को किनारे नहीं करते हैं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हमारा नारा, मैंने कहा कि मेरा नारा ही सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर करके चलने का काम करते हैं। हमारे साथ जो है से जो जुड़ते हैं उनका सम्मान भी करते हैं। और जहाँ तक वोट की बात है, वोट एक तरफा है मोदी जी के नाम पर पूरे देश के अंदर में। बिहार कोई अपवाद है क्या? बिहार में तो जो है से एक तरफा है, बाकी पार्टियों का सुफड़ा साफ हो जाएगा। पिछली बार भी 0 पर महागठबंधन आउट, एक जैसे तैसे कांग्रेस सीट जीत गई थी। इस बार वो भी नहीं मिलने वाला है। 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए को आएगी, बाकी पार्टियां का नामो निशान समाप्त। लेकिन जनता से लेके और भी राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में साथ लाने से भाजपा जो 39 सीटें जीत के गई थी वो कम हो रही है। निश्चित कम नहीं हो रही है। जब नीतीश का साथ मेरे साथ नहीं था तो 37% वोट हमारे बिहार में आ रहे थे, जो आपका मीडिया कहता है, जो सर्वे हुए थे। और नीतीश कुमार के आने के बाद
वोटों में इजाफा लगातार होता चला जा रहा है। आज 58% है और चुनाव आते आते जब पोलिंग होगा तो आप देखेंगे कि 60 से ऊपर चले जाएंगे। तो वोटों में कमी हमारी नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के आने से, अन्य पार्टियों का साथ रहने से हमारे वोटों का इजाफा हुआ है। हम 40 लोकसभा सीटें और बड़ी बहुमत से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार भी मार्जिन था, 39 सीट हम जीते थे। पिछली बार 3 ही पार्टियां थी, बीजेपी या जदयू और एलजेपी, और लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का मार्जिन सीटों पर आया था। इस बार तो जो है से कोई लड़ाई में ही नहीं रहेगा, सब एक तरफ रहेंगे। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कुछ सीटों की अदला बदली हो रही है और कुछ भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं जो 70 साल पूरा कर लिए उनका नाम भी कट रहा है, जिसमें बक्सर भी है, दरभंगा भी है, पटना साहिब भी है। ये देखिए, ये केंद्रीय चुनाव समिति फैसला करेगी किस सीट पर कौन से उम्मीदवार होंगे। हमने जो 17 सीटें हमारी जीती हुई थी, एक एक ऑब्जर्वर भेज कर करके वहाँ से समीक्षा कर लिया गया था और उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव समिति में पैनल बनाए गए थे। वो पैनल भी दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। अब चुनाव समिति निर्णय करेगी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से जिताऊ उम्मीदवार के रूप में उतारेगी और जो उम्मीदवार आएंगे वो बड़ी संख्या में और बड़ी मार्जिन से वो चुनाव जीत कर करके जाएंगे। बिहार के भाजपा नेता ये नारा देने लगे कि 400 के पार, उसमें 40 बिहार। निश्चित 400 के पार अभूतपूर्व तरीके से, और 400 के पार होंगे जो आज़ादी के बाद अब तक जो किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को जितनी सीटें आई है उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस बार जो है से एनडीए को आएगी मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार का पूरा साथ होगा 40 की 40 लोकसभा सीटें के। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं कि 14 में जब चुनाव हुए थे तो 17 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए थे, 283 सीटें आई थी। 19 का चुनाव हुआ था, उसमें 23 करोड़ वोट आए थे और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 353। इस बार हमारा जो काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई योजनाओं का जो लाभ मिला है, वैसे 28 करोड़ परिवार है। अगर 28 करोड़ परिवार वो वोट दे दिए तो हमको 35 करोड़ से ज़्यादा वो वोट आएगा। तो 35 करोड़ वोट में आप समझ सकते हैं कि 400 के पार सीटें अवश्य हो आएगी। 2004 में आपको याद होगा अटल जी ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था। कल शत्रुघ्न सिन्हा पटना आए थे, उन्होंने कहा कि 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा फेल हुआ, 2024 में इस बार भी मोदी की गारंटी फेल होगी। कोई नहीं, उस समय मैं कराऊं कि उस समय 6 महीना पहले हम सब लोगों ने चुनाव कराए थे। यह निर्णय हो सकता है कि गलत हुआ था। सीटें केवल कांग्रेस को 7 सीटें ज्यादा आई थी, 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और 142 सीटें कांग्रेस को आई थी। कुछ कारण रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी का मामला था, उम्मीदवारों को लेकर करके कुछ ना कुछ कहीं परेशानी थी और जिसके कारण कुछ सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार वो मामले नहीं है। मोदी जी के नाम पर इस बार लोग वोट करने वाले हैं। मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। पार्टी का भी आज जो है हमारा संगठन बढ़ा है, दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्यों वाली हमारी पार्टी हो गई और पार्टी जितना काम किया है सत्ता में रह कर करके अभूतपूर्व तरीके से, जिसकी कल्पना नहीं थी। तो अब जिन लोगों का लाभ इस सरकार के माध्यम से मिला है, मोदी जी के कारण मिला है, वो सब लोग जो है वोट देने के लिए व्याकुल हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थे प्रेम रंजन पटेल, प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता। लेकिन राजनीतिक गलियारों से जो चर्चा है, क्या मुकेश सहनी और पशुपति पारस मिलकर जदयू और भाजपा के वोट में सेंध लगाएंगे? शायद हो सकता है। कुछ नेता जब टिकट के नाम की घोषणा होगी तो कुछ नेता नाराज भी होंगे। अब देखना ये होगा कि भाजपा इन तमाम समीकरणों को किस तरीके से साधती है, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।